टिया, हम आज खेल अध्यक्ष के लिए चुन रहे थे और मैंने खुद के लिए वोट दिया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन सभी में से सबसे ऊंचा हूँ। ओह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको सिर्फ लंबे होने की तुलना में खेल अध्यक्ष बनने के लिए अधिक गुणों की आवश्यकता है? जैसे क्या? स्मार्ट होने की तरह। मुझे लगता है कि आप सही है। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? हाँ, जरूर। एक बार एक दूर देश में रोरी नामक एक चतुर छोटा खरगोश रहता था। रोरी एक जिज्ञासु छोटा खरगोश था और हर दिन जंगल का पता लगाना पसंद करता था। एक दिन चारों ओर कूदते हुए वह एक पेड़ के आसपास इकट्ठा हुए जानवरों के एक समूह से मिला। गुड मॉर्निंग रोरी। नमस्ते तितली। वहाँ क्या हो रहा है? वे यह तय करने के लिए एक बैठक कर रहे हैं कि उनका राजा कौन होना चाहिए। मुझे भी जाना चाहिए। रोरी पेड़ पर से कूद गया और जानवरों के समूह में शामिल हो गया। वह राजसी और सुंदर बनने के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन सभी जानवरों के बीच रोरी के पास एक अलग विचार था। मुझे लगता है कि सबसे बुद्धिमान जानवर हमारा राजा होना चाहिए। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। ओह, तुम मजेदार छोटे खरगोश। तुम्हें राजा क्यों बनना चाहिए? मैं बड़ा या मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास बहुत सारे चतुर विचार हैं। और मुझे लगता है कि एक राजा को सिर्फ बड़ा और मजबूत नहीं, बल्कि चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए। जानवरों ने इस बारे में सोचा और एक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सहमत हुए। सबसे अच्छा उपहार देने वाले जानवर को राजा का ताज पहनाया जाएगा। रोरी यह सोचने के लिए घर गया कि वह क्या उपहार ला सकता है। उसने जड़ी बूटियों और जामुन का एक विशेष हिस्सा बनाने का फैसला किया जो जानवरों को खुश और ऊर्जावान महसूस कराएगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया और एक एक करके जानवर अपने उपहार लेकर पेड़ के पास आए। शेर सोने से बना मुकुट लाया, हाथी फलों का एक बड़ा ढेर लाया और मोर रत्नों की एक चमकदार सड़ी लाया। लेकिन जब रोरी अपने औषधि के साथ आगे आया तो जानवर ने उपहास किया। वह क्या है? एक मजेदार छोटी बोतल के साथ मजेदार छोटा खरगोश उपहार के रूप में। यह जड़ी बूटियों और जामुन से बना एक ऐसा काढ़ा है जो आपको खुश और ऊर्जावान महसूस कराएगा। यह बहुत प्रभावशाली नहीं लगता? क्यों न आप इसे आजमाएं? इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। और एक एक करके जानवरों ने काढ़ा पी लिया। निश्चित रूप से वे खुश और ऊर्जावान महसूस करने लगे। वे प्रतियोगिता के बारे में सब भूल गए और एक साथ खेल खेलने और हंसने लगे। जब जानवर खेल रहे थे, रोरी ने जंगल की ओर शिकारियों के एक समूह को आते देखा। हमें छिपने की जरूरत है। ऐसा व्यवहार करें जैसे आप सो रहे हों। शिकारी सावधानी से पास आए। जब उन्होंने जानवरों को जमीन पर पड़े देखा तो उन्होंने मान लिया कि वे मर चुके हैं और जंगल से चले गए। ओह, बेचारे जानवर, वे पहले ही मर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह रोरी, तुमने हम सभी को बचा लिया। तुम एक सच्चे नायक हो रोरी। धन्यवाद, लेकिन मैं तुम सभी के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। हम एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। उस दिन से रोरी को जंगल का राजा घोषित कर दिया गया। उसने बुद्धिमानी और चतुराई से शासन किया और हमेशा जानवरों की जरूरतों को प्राथमिकता दी। उसके शासन में जंगल एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह थी। साल बीत गए और रोरी बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने सभी जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। अब समय आ गया है कि मैं राजा के पद से हट जाऊं। मैंने एक लंबा और खुशहाल शासन किया है, लेकिन अब मेरी जगह एक नए राजा को लेना है। रोरी को जाते देख जानवर दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि वह सही था। उन्होंने एक नया राजा खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया।
जानवर अपने उपहार लेकर आगे आए, लेकिन उनमें से कोई भी रोरी के औषधि जितना प्रभावशाली नहीं था। जानवर तब तक चिंतित होने लगे जब तक कि मिल्ली नाम की एक छोटी सी चूहिया आगे नहीं आई। मेरे पास कोई उपहार नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। क्यों न हम सब मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखें? जानवरों ने इस बारे में सोचा और सहमत हुए कि मिल्ली का विचार सबसे अच्छा था। उन्होंने एक टीम के रूप में मिलकर काम करने और जंगल और जानवरों की समान जिम्मेदारी के साथ रक्षा करने का फैसला किया। मुझे यह कहानी बहुत पसंद है टिया। मुझे भी यह कहानी बहुत पसंद है टोफू। कहानी का नैतिक यह है कि बुद्धि और चतुराई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ताकत और साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी है। टिया, क्या तुमने देखा? उस कार ने सड़क पार कर रहे उस पैदल यात्री को लगभग टक्कर मार दी। हाँ, मैंने देखा। यह एक करीबी मुठभेड़ थी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वे क्या कहते हैं? 1 औंस रोकथाम 1 पाउंड इलाज के बराबर है। इसका क्या मतलब है टिया? इसका मतलब है कि अनावश्यक जोखिम लेने के बजाय हमेशा सुरक्षित और सतर्क रहना बेहतर है। दुर्घटनाएं पलक झपकते ही हो सकती हैं और हमेशा अपने आसपास के बारे में जागरूक रहना और समझदारी से चुनाव करना महत्वपूर्ण है। ओह, मैं समझ गया। यह समझ में आता है। हाँ, यह समझ में आता है। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे टोफू? जरूर, मैं सुनना चाहूंगा। खैर, एक बार एक दूर के जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो हमेशा परेशानी पैदा करती थी और शरारत करती थी। एक दिन उसकी नजर एक शेर पर पड़ी जो धूप सेंक रहा था। अरे मिस्टर शेर, तुम बहुत अच्छे और बहुत शांत दिख रहे हो। तुम्हारा राज क्या है? ओह, मैं बस अपना समय लेता हूँ और जीवन में सरल सुखों का आनंद लेता हूँ। जल्दबाजी करने या अनावश्यक जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से ऊब चुके होंगे। मुझे जंगली जीवन जीना पसंद है, जोखिम उठाना और देखना कि क्या होता है। यह सब ठीक है मिस्टर फॉक्स, लेकिन कभी-कभी उन जोखिमों के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप सावधान रहें। साहस और सावधानी के बीच संतुलन खोजें। मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है, लेकिन अगर आप हमेशा सावधान रहते हैं तो यह फिर भी मजेदार नहीं है। देखिए, मैं पेड़ की शाखा को झूला सकता हूँ। वाह, क्या आप कर सकते हैं? आपके लिए अच्छा है मिस्टर फॉक्स। मौजमस्ती करना और कभी-कभी खुलकर बात करना जरूरी है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि कब सीमा खींचनी है और जिम्मेदार होना है। क्या होगा अगर आप शाखा से गिरकर मेरे ऊपर आ गिरे? मैं आपको जिंदा खा सकता था। यही बात है। सबक के लिए धन्यवाद मिस्टर लायन। आपका स्वागत है मिस्टर फॉक्स। और याद रखें कि हमेशा काम करने से पहले सोचें और अपने कामों के संभावित परिणामों पर विचार करें। मैं करूंगा मिस्टर लायन। समझदारी भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। वाह, यह वाकई एक अच्छी कहानी थी टिया। अब मैं समझ गया कि सावधान रहने और काम करने से पहले सोचने के बारे में आपका क्या मतलब है। मुझे खुशी है टोफू। हमेशा अपने आसपास के माहौल के बारे में जागरूक रहना और समझदारी से चुनाव करना जरूरी है। इससे दुनिया में बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, तुम सही हो। सबक के लिए धन्यवाद टिया। कोई बात नहीं टोफू। बड़ी बहनें इसी के लिए होती हैं। हाँ, और तुम सबसे अच्छी बड़ी बहन हो जो कोई भी मांग सकता है। ओह, धन्यवाद टोफू। तुम सबसे अच्छी छोटी बहन हो जो कोई भी मांग सकता है। क्या हम अब खेलने जा सकते हैं? बेशक टोफू। चलो कुछ मौजमस्ती करते हैं।